हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी तक हम फंडामेंटल राइट्स याद कर चुके हैं। उनमें जो 4 कैटेगरीज थी, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। हमारी 2 कैटेगरीज बची हुई हैं, उसे हम आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको बाकी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो 2 हमारी कैटेगरीज हैं वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरी जो है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। पहली वाली में हमारे पास 4 राइट्स हैं और दूसरी वाली में हमारे पास एक ही राइट है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इन आर्टिकल्स को याद करेंगे। जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 25। वो बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। यानी आप अपने रिलीजन को जैसा आप चाहें वैसे आप क्या कर सकते हैं, उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या उसे प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या है, आप अपने रिलीजन के बारे में दूसरों को बता सकते हैं लेकिन दूसरों को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो यही है अनुच्छेद 25, आस्था और प्रार्थना की आज़ादी। आपको आज़ादी है। अब ये मान लीजिए हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, इसका नाम है श्यामलाल, ये है हमारा रामलाल। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्त क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने अपने रिलीजन के बारे में बता रहे हैं। तो वहीं से आप इसको रिलेट कर लीजिए। और वैसे अगर हम देखें तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं हिंदी में, 25 मतलब पचाना, डाइजेस्ट करना। इसका मतलब ये है कि जिस अपना रिलीजन भले ही ये इंसान फॉलो कर रहा है लेकिन दूसरे के रिलीजन को भी आपको पचाना आना चाहिए, आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 25 बात करता है। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 26। ये बात करता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी आप अपने रिलीजियस अफेयर को कैसे मैनेज करेंगे, इसका राइट आर्टिकल 26 आपको देता है। अब 26 हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट डेट भी है। कैसे? क्योंकि इस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं, या फिर जिसको हम इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं। ठीक है, तो 26 तारीख को क्या हुआ, जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ वैसे ही ये मान लो कि आपको अपने रिलीजियस अफेयर्स जो भी हैं उनको मैनेज करने का राइट मिल गया। तो 26 रिपब्लिक डे को याद कर देना। देखो, रिपब्लिक में भी आर आ रहा है और रिलीजन में भी आ रहा है, यानी रिपब्लिक डे से रिलीजियस अफेयर्स की को मैनेज करने का आपको राइट मिल गया। अब दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 27। ये बात करता है फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। हिंदी में देखें तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। यानी अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो आपको फ्रीडम, आज़ादी दी गई है टैक्सेस को पे करने की। अब अगर हम हमारी हिस्ट्री उठाकर देखें तो जो टैक्सेस है वो मेनली कौन लेता है? टैक्सेस वो लेता है जिसके हाथ में पावर हो। अब एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम पे राजा लिया करते थे। आज गवर्नमेंट के हाथ में पावर, तो गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ठीक है, और इसमें आप 27 में आप 27 में सत्ता आ रही है तो वहीं से रिलेट कर लो कि सत्ता जिसके हाथ में होगी वही क्या करेगा, टैक्सेस लेगा, और जो लेगा वही छूट दे सकता है। यानी टैक्सेस को पे करने के लिए आपको क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, अगर आप रिलीजियस अफेयर्स की बात करते हो। और ये हमारा एक हैंडसम इंसान है जिसका नाम है श्यामलाल। ये श्यामलाल के पास क्या है, ये पावर है। ये अपने क्या है, वो बॉडी बिल्डर की तरह अपने डोले दिखा रहा है कि मेरे पास पावर है और मैं टैक्सेस की छूट देता हूँ आपको। उसके बाद आ जाओ आर्टिकल 28। 28 क्या बात करता है कि आपको फ्रीडम है कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हैं उनको अटेंड करना किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं और वहाँ पर अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो आपको अटेंड करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर है। इस चीज़ की आपको फ्रीडम है। यानी कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब यहाँ पर भी कुछ अवेलेबल है क्योंकि कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ वर्ड मेंशन किया गया है। इसको याद करेंगे। 28 क्या है, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है ना, और यूटी कितनी है, यूनियन टेरिटरीज, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 28 कैसे याद करेंगे कि 28 स्टेट्स हैं और आप किसी भी स्टेट में
किसी भी स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में चाहे वो आप हो, आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है या नहीं ये आपके हाथ में। तो ये आर्टिकल क्या बात करता है, 28। अब नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये हमारा लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 32। ये बात करता है कि अगर जितने भी आपके राइट्स अभी तक हमने पढ़े हैं उन राइट्स का कोई भी आपका हनन कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली किसके पास जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो कि मेरे इस राइट का हनन हुआ है, और बाद में उस केस को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो 32 को हम हिंदी में ऐसे लिखते हैं, तो ये बता ऐसा लग रहा है, बता। तो ऐसा मान लो कि जो भी इंसान है जिसके राइट का हनन हुआ है और ये जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास में, और फिर सुप्रीम कोर्ट इससे पूछता है कि बता तेरे कौन कौन से राइट्स का हनन हुआ है। तो वहीं से 32 यानी बता कि कौन से राइट का हनन हुआ है, यानी आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं। आर्टिकल 25 बचाओ, यानी अपने अपने रिलीजन को फॉलो मत करो, दूसरे को भी देखो। आर्टिकल 26 गणतंत्र दिवस होते ही क्या हुआ, रिपब्लिक डे होते ही रिलीजियस अफेयर के मैनेजमेंट के राइट आपको मिल गए। आर्टिकल 27 जिसके पास सत्ता होगी वो टैक्सेस में छूट दे सकता है। आर्टिकल 28 28 स्टेट कहीं पर भी जाके आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करें या ना करें आपको फ्रीडम है। और आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कहता है बता बता तेरे साथ क्या हुआ, तेरे कौन कौन से राइट का हनन हुआ। ठीक है, तो अभी हमारी वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसका नाम हम अपनी अगली वीडियो में लेंगे। और ये पहले किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। जैसे आर्टिकल 21 किस बारे में, आपको ये मुझे बताना है। राइट टू मैरिज, राइट टू मैरिज कौन से आर्टिकल में आता है, मुझे ये बताना है। और मतलब आपको मुझे बताना है। और क्वेश्चन नंबर 3 आप ले लीजिए, आर्टिकल 19 किस बारे में। इन 3 क्वेश्चंस का जो आंसर देगा उसका नाम हम आने वाली वीडियो में लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम हो रही है चीज़ों को याद करने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जितनी जल्दी हो सके हम उस पर वीडियो लाएंगे। थैंक यू सो मच।